बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, हमारे जहन में जब भी मिस्र का ख्याल आता है तो सैकड़ों सच्ची कहानियाँ आती हैं जो फ़िरौन के बारे में होती हैं। मिस्र की पूरी तारीख फ़िरौनों के गिर्द घूमती है। मिस्र में गैर इस्लामी रिवायात को ज़िंदा किया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम तर मामलात और इन तमाम तर मरासिम के बारे में आपको बताएंगे कि वो कौन से मरासिम हैं जिनको ज़िंदा किया जा रहा है। मिस्र अपनी सयाहत के शोबे की बहाली के लिए कोशिशें कर रहा है। कदीम मिस्री शहर अल-अक्सर में देवताओं की गली को सयाहों के लिए खोल दिया गया है। मिस्र की वजारत सयाहत व आसार कदीमा ने 1.5 मील से ज़ायद फासले पर मुहीद उस सड़क को तज़ीन व आराइश के बाद खोला है जिसे मुक़द्दस शाहरा भी कहा जाता है, जहां सड़क के दोनों जानिब राम और अबू लहूल के 1050 से ज़ायद मुजस्मे मौजूद हैं। इस सड़क और यहाँ मौजूद कदीम मुजस्मों को देखने के लिए दुनिया भर से सयाह रुख करते हैं। इसलिए मिस्री हुकूमत ने इस सयाहती शहर में राहदारियों का मुरम्मती काम करने के अलावा यहाँ लाइटिंग का खुसूसी इंतज़ाम भी किया है। इसके इफ्तिताह के मौका पर कदीम मिस्री त्यौहार भी मनाया गया और यही वो त्यौहार है जो हज़ारों साल पहले मिस्री खुदाओं के लिए बतौर ईद मनाया जाता था और इसे अब भी वैसे ही मनाया गया जैसे फ़िरौन खुद मनाते थे। ये त्यौहार मिस्री बादशाह आमन रई की याद में मनाया जाता था। इसके सर पे टोपी होती थी और लंबी दाढ़ी होती थी। इसके साथ एक भेड़ भी होती थी। उसका सर भेड़ जैसा होता था। इसके दौर में त्यौहार के मौके पर बुत नुमा मुजस्मों की परेड की जाती थी। वो ये बुत उठाकर पूरे रोड का चक्कर लगाते थे, लेकिन इसके मरने के बाद ये रोड बंद कर दिया गया। शैतानी जहन के लोगों ने इस रोड को दोबारा खोल दिया है और फिर से ये शैतानी रस्म शुरू की जा रही है। मिस्री हुकूमत तो इसे सयाहत का फ़रोग कह रही है, मगर ये एक मजहबी त्यौहार है और ये बिल्कुल उन दिनों में मनाया जा रहा है जब आमन रे को याद किया जाता था। इस त्यौहार को मनाते हुए परेड में वही लिबास इस्तेमाल हुआ है जो उस वक्त त्यौहार में पहनाया जाता था। इसमें मंदरनुमा सैंपल को भी उठाया गया है। ये वो त्यौहार हैं जो देवताओं को खुश करने के लिए मनाए जाते थे। इससे कबल गोल्डन परेड भी मनाई गई जिसमें मिस्र में हनूत शुदा ममीज को 21 तोपों की सलामी दी गई। 22 ममीज को नाइट्रोजन से भरे कैप्सूल में मिस्री तहजीब के बनाए गए नए म्यूजियम में लाया गया था। हनूत शुदा ममीज को 48 मिनट का सफ़र तय करके मिस्री तहजीब के अजायब घर मुंतकिल किया गया। इस दौरान शाहराहों को खूबसूरत लाइट्स और बैनर्स से सजाया गया था। मिस्र के वजारत दाखिला के मुताबिक मिस्री सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़ेर सरपरस्ती हनूत शुदा लाशों को दरुल हुकूमत से 5 किलोमीटर दूर से नए म्यूजियम में लाया गया। 18 बादशाहों और 4 मलकाओं की ममियों की मुंतकली की तकरीब को गोल्डन परेड का नाम दिया गया था। ममियों को कदीम मिस्री अंदाज में सजाई गई अलहदा बघियों पर सवार करके नए म्यूजियम में लाया गया। मज़कूरा ममीज़ 1881 और 1898 के दौरान मिस्र के खंडरात से दरियाफ्त हुई थीं। नाज़रीन, तो हम बात कर रहे थे देवताओं की गली की। मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अस-सीसी देवताओं की गली का खुद इफ्तिताह किया और मिस्री हुकूमत के मुताबिक उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इस मुक़द्दस शाहरा की तज़ईन के बाद यहाँ सयाहों की दिलचस्पी में इजाफा होगा और ज़ायरीन यहाँ पहुँच कर देवताओं को खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। मिस्र 2011 में डिक्टेटर हुस्नी मुबारक के इक़्तिदार के खात्मे के बाद से बहरान का शिकार है और रही सही कसर कोरोना वबा ने पूरी कर दी थी। हुक्काम मईशत की बेहतरी के लिए सयाहत के शोबे पर इन्हिसार कर रहे हैं और इस सिलसिले में हुकूमत पर उम्मीद है कि देवताओं की गली की बहाली से मुल्क में सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा। अल-अक्सर शहर दरियाए नील के किनारे पर वाक़े है जो आसार कदीमा की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इस शहर में गुज़श्ता 50 साल से ज़ायद अरसे से खुदाई का अमल जारी है। इसी खुदाई के दौरान चंद माह कबल मिस्र के 3000 साल पुराने शहर लॉस्ट गोल्डन सिटी से फ़िरौनों के कीमती आसार दरियाफ्त हुए थे। मिस्र की रेत तले हाल ही में एक 3000 साल पुराना शहर लॉस्ट गोल्डन सिटी दरियाफ्त हुआ है। इसे मुल्क में सन 1922 के दौरान तोतन खामन के मकबरे की खोज के बाद से सबसे अहम आसार कदीमा की दरियाफ्त समझा जा रहा है। आसार कदीमा के मुहक्किकीन के मुताबिक लॉस्ट गोल्डन सिटी कदीम मिस्र से दरियाफ्त होने वाला सबसे बड़ा शहर है। सितंबर 2020 में शुरू होने वाली खुदाई के कुछ ही हफ्तों बाद इसका सुराग लगा लिया गया था। इस शहर की तारीख 1391 से 1353 कबल मसीह से मिलती है, जब इस खित्ते में अमीन हॉटप तहम की हुक्मरानी थी।
जो मिस्र के सबसे ताकतवर फिरौनों में से एक थे। उसके बाद इस शहर को उनके बाद आने वाले फिरौनों ने भी इस्तेमाल किया, जिनमें तोतन खामन और आई शामिल हैं। इन दोनों के मकबरे करीब ही अपनी सही हालत में आसार कदीमा के बरतानवी माहिर हॉवर्ड कार्टर ने 1922 में दरियाफ्त किए थे। इसको वैली ऑफ द किंग्स यानी बादशाहों की वादी कहा जाता है। अमेरिका के शहर बाल्टीमोर में कायम जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में मिस्र के आसार कदीमा की माहिर बेट्सी ब्रायन का कहना है कि खोए हुए शहर की यह दरियाफ्त अपनी नौयत की दूसरी सबसे अहम दरियाफ्त है। यह शहर अमीन हॉटम तहम ने कायम किया था, जो मिस्र के सबसे ताकतवर फिरौनों में से एक फिरौन समझा जाता था। और उनका कहना था कि इस शहर पर तहकीक से ये पता लगा सकते हैं कि कदीम मिस्र में लोगों की जिंदगी कैसी थी। उस वक्त ये सल्तनत अपने दीगर अदवार के मुकाबले में सबसे अमीर थी। इस दरियाफ्त के दौरान खुदाई से जेवरात, रंगीन मट्टी के बर्तन और कदीम मिस्रियों के मुतबर्रक भोमरे से बने तावीज जैसी कीमती अशिया मिली हैं। इनमें ऐसी मट्टी की ईंटें भी शामिल हैं जिन पर अमीन हॉटप तहम की मोहर लगी हुई है। इस टीम ने अलक्सर के मगरबी साहिल के करीब वैली ऑफ द किंग्स के करीब खुदाई शुरू की थी। ये इलाका मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर है। माहिरीन ने इस खोए हुए शहर से कीमती अशिया भी दरियाफ्त की हैं, जिनमें रंगीन मट्टी के बर्तन और कदीम मिस्रियों के मुतबर्रक भुमरे से बने तावीज़, शहर और तावीज़ जैसी चीज़ें शामिल हैं। अब खुदाई के 7 माह बाद इस शहर के कई इलाकों की खोज हो चुकी है। यहाँ एक रिहायशी इलाका, इंतजामी जिला और हत्ता के एक बेकरी भी दरियाफ्त हुई है। डॉक्टर हवास का, जो माजी में नवादरात के वजीर रह चुके हैं, ये कहना है कि कई गैर मुल्की टीमों ने अपने मिशंस में ये शहर ढूंढने की कोशिश की थी, मगर वो ऐसा नहीं कर सके थे। इस मकाम पर अभी मजीद तहकीक और खुदाई होना बाकी है और इम्कान है कि यहाँ ऐसे मकबरे अपनी असली हालत में दरियाफ्त हों जिनके अंदर खजाने हो सकते हैं। खुदाई के दौरान नवादरात पर सल्तनत के इस वक्त के हुक्मरान की मोहर लगी हुई थी। कुछ अर्सा कबल मिस्र के एक तारीखी जुलूस में मुल्क के कदीम रहनुमाओं की बाकियात को काहिरा लाया गया था। 18 बादशाहों और 4 मलकाओं पर मुश्तमिल इस जुलूस में 22 ममियां मौजूद थीं। इसे मिस्र के एक नए नेशनल म्यूजियम में ले जाया गया, जो पुराने म्यूजियम से 5 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इनमें अमीन हॉटप तहम और इनकी अहलिया मलका ती की ममी शामिल थीं, जिन्हें अब बाकायदा तौर पर नई जगह मुंतकिल कर दिया गया है। कहा जा रहा है मिस्र में कोरोना खत्म हो गया है, जबकि पूरी दुनिया में चौथी लहर चल रही है। कई लोग ये कह रहे थे कि ये उसी शैतानी एजेंडे का हिस्सा है और गुज़श्ता बरस खला में जिस तेजी से सैटेलाइट्स लॉन्च किए वो इसी साजिश का हिस्सा हैं। इस तनाजुर में कोरोना का जायजा लिया जाए तो सैटेलाइट से कोरोना फैलाया जा रहा है और कदीम देवताओं को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है और किताबों में जिस जंग का जिक्र है उसकी तैयारी की जा रही है। दोस्तों, क़यामत से कबल अमवात की तादाद बढ़ जाएगी, यह हदीस में मिलता है और अब आप देखते हैं कि आए रोज़ अमवात बढ़ रही हैं। ये सब इसी बड़ी साजिश का हिस्सा लगता है। आइंदा आने वाले दिनों में इस साजिश से भी पर्दा हटाया जाएगा।